प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कमल द राइजिंग प्लेटफॉर्म पे एक और टॉपिक के साथ। संविधान का निर्माण। अपन यहाँ पर कुछ एमसीक्यू देखेंगे। संविधान सभा के गठन से संबंधी असत्य कथन को अलग कीजिए। संविधान सभा के गठन से संबंधी असत्य कथन कौन सा है? प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर सीट का आवंटन किया गया था। ये तो सही है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। मतलब कि रियासतों के से जो प्रतिनिधि भेजे गए थे वो राजाओं के द्वारा भेजे गए थे, तो ये भी सही है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन से थे? तो एक तो है मुस्लिम समुदाय, एक है सिख समुदाय और एक है सामान्य। मतलब जो सिख और मुस्लिम में नहीं आते थे उन सभी को किस में शामिल किया गया था? सामान्य में शामिल किया गया था। 296 विधानसभा सीटों के लिए ये विधानसभा न होकर क्या होना चाहिए? संविधान सभा, है ना, संविधान सभा। और ये अप्रैल 1946 में चुनाव संपन्न हुए। अप्रैल में न होकर ये कब हुए थे? अगस्त 1946 को। अगस्त 1946 को ये चुनाव संपन्न हुए थे। मतलब यहाँ पर अपना गलत कथन या असत्य कथन कौन सा है? चौथा। अगला प्रश्न, नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है? असुमेलित कथन को पहचानना अपन को। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसको 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपन को पहचानना है। यह संविधान सभा भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित करती है। यहाँ पर समाजवादी शब्द दे रखा है। ये जो शब्द हैं वो बाद में जोड़े गए थे, है ना, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए थे, है ना। मतलब बाद में जोड़े गए, उस समय उद्देश्य प्रस्ताव में ये शामिल नहीं थे। तो अपना उत्तर यही हो जाएगा। बाकी इसमें जो बाकी तीनों कथन सही होंगे। प्रभुत्व भारत की सभी शक्तियाँ, प्राधिकार और उसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, सही है। अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा, ये भी सही है। मतलब अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहला। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी और इसके सदस्यों से संबंधित कौन सा कथन सही है ना। इसमें मतलब सभी सदस्य प्रारूप समिति में थे, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे पहला है टी कृष्णमाचारी, ये सदस्य थे। एन माधवराव, ये भी सदस्य थे। के.एम. मुंशी, ये भी सदस्य थे, है ना। डी.पी. खेतान, ये भी थे। गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी थे। के.एम. मुंशी भी थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी थे। बी.एल. मित्तल भी थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये थे। जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे। कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे और के.एम. मुंशी भी इसके सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? 7। कुल सदस्य कितने थे? 7। ठीक है, तो अपना यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7। 7 सदस्य कौन कौन से थे? तो एक तो थे भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। यहाँ पर ये जो एन माधवराव हैं वो
BL मित्तल की जगह आए थे। M के बदले M आया था। M के बदले मित्तल की जगह कौन आ गया था? माधवराव। और यहाँ पर T कृष्णमाचारी वो किसके स्थान पर आए थे? खेतान, है ना, DP खेतान, मतलब K के बदले K आया था। K के बदले K और M के बदले M आया था। DP खेतान के बदले कौन आया था? कृष्णमाचारी। और मित्तल के बदले कौन आया था? माधवराव, है ना। इस तरीके से ये कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखना है अपन को, निम्न में से सही कथन का चयन करें। संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। सही है, बहुत सारी समितियों का गठन करके उसमें कार्य को बांटा गया था। इन समितियों में 8 बड़ी व अन्य छोटी समितियां थी। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है अपने पास, भारत का संविधान सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? देखो, सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 4 नवंबर 1948 को भारत में अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, है ना। संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया, और इसी समय सर्वप्रथम भारत के संविधान को क्या किया गया था? पढ़ा गया था। महत्वपूर्ण है। 24 नवंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 नवंबर को क्या किया गया था? तो 26 नवंबर को भारत का संविधान है वो तैयार हो गया था, है ना। भारत का संविधान है वो तैयार हो गया था, और इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तीनों शब्द याद रखने। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर। भारत का संविधान कब अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर। भारत का संविधान कब आत्मार्पित किया गया था? तो 26 नवंबर को किया गया था, है ना। तो यहाँ पर ये 26 नवंबर महत्वपूर्ण डेट होती है। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान है वो लागू कर दिया गया था, और भारत है वो एक गणराज्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? पहला। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। निम्न में से कौन सा शीर्षक उन अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ नहीं है? कुछ अनुच्छेदों को जैसे संविधान तैयार हुआ लागू कर दिया गया। अब इसमें कौन सा विषय शामिल नहीं था? तो नागरिकता के अधिकार जो अनुच्छेद थे उनको तो लागू कर दिया गया था। चुनाव संबंधी कुछ को लागू कर दिया था। तदर्थ संसद के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, और मूल अधिकार, यहाँ पर मूल अधिकार के अनुच्छेदों को लागू नहीं किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की एक दलीय, देश का एक दलीय, यहाँ पर एक दलीय डबल आ गया, इसको काट देना है। संविधान सभा एक दलीय, देश का एक दलीय निकाय है। सभी सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का है ना। पहला ही राइट है अब इसमें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की महिला सदस्य कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 को देखते हुए निम्न में से कौन सा असुमेलित है उसको देखना अपन को। सबसे पहला है सरोजनी नायडू कहाँ की थी? बिहार की थी, बिल्कुल सही है। सुचेता कृपलानी कहाँ की थी? संयुक्त प्रांत की थी, ये भी सही है। विजय लक्ष्मी पंडित ये कहाँ की थी? ये थी संयुक्त प्रांत की। कहाँ की थी? संयुक्त प्रांत की, है ना, ये भी सही है। राजकुमारी अमृता कौर पंजाब की नहीं थी, ये थी कहाँ की? तो मध्य प्रांत। कहाँ की थी? मध्य प्रांत की थी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखना। यहाँ पर निम्न में से किस देश का संविधान भारतीय संविधान की तरह विशाल है? भारतीय संविधान की तरह विशाल मतलब बड़ा संविधान इन चारों में से कौन सा है? तो बड़ा संविधान की बात करें तो कनाडा संविधान में कुल 147 अनुच्छेद हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका राइट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखना, संविधान सभा में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व था। हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना था, है ना। तो हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व इसमें से कितना था, 163 सदस्य। हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि कितने थे संविधान सभा में, 163। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय के कितने सदस्य थे, 80। मुस्लिम समुदाय के कितने सदस्य थे, 80। सिख समुदाय, सिख समुदाय के कितने सदस्य थे, 4। ईसाई, ईसाई समुदाय के सदस्य कितने थे, 6। ईसाई समुदाय के कितने थे, 6। यूरोपियन या एंग्लो इंडियन, इसके सदस्य कितने थे, 3, है ना। और पारसी समुदाय के सदस्य कितने थे, 3, है ना। इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट, समितियाँ। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जो संविधान सभा के अंतर्गत तैयार की गई थी। जो 8 महत्वपूर्ण समितियाँ थी, उन 8 महत्वपूर्ण समितियों को यहाँ पर देखना है। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, अपन को ध्यान रखना है ना। इसी के साथ अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।